जी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। जी अभी ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, इसको देखते हैं। एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। बहुत से स्टूडेंट्स को डोमेन फाइंड करनी आती है, रेंज फाइंड भी करना आता है, लेकिन मसला ये है कि जिनको नहीं आता उन्होंने तो करना है ना। ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तरीका बताया था वो यही है कि आप एक रियल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, 0, एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया। अब आपके पास ये जो सारा फंक्शन है, सबसे पहले नंबर पे 0 यूज करना है आपने, एफ ऑफ 0। तो वो 0 ओवर समथिंग इज 0, 0 आ जाएगा। इसी तरह अब आप नेगेटिव नंबर्स यूज करें। कहने का ये मकसद है कि जैसे ही आप -1 यूज करते हैं, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना आंसर। जैसे -1 डिवाइडेड बाय -1 स्क्वायर इज 1 -4, समथिंग इज आउटपुट। ठीक है, लेकिन जब आप -2 यूज करते हैं, या पॉइंट्स में, आप पॉइंट्स में भी नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे -0.4 या 0.1 आप यूज कर रहे हैं, तो -0.1 यूज करने का क्या मकसद है कि यहाँ पे आ जाएगा ना, -0.1 डिवाइडेड बाय -0.1 स्क्वायर -4। तो इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके पास आंसर जरूर आएगा। लेकिन जैसे ही आप -2 यूज करते हैं, तो -2 डिवाइडेड बाय -2 स्क्वायर इज 4 -4, -2 डिवाइडेड बाय 0, इट इज अनडिफाइंड। मतलब कुछ ना कुछ आंसर नहीं आया। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो कहने का ये मकसद है कि अब हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर नहीं आया, तो -2 जो है ये तो डोमेन में नहीं हो सकता। डोमेन में आने के लिए लाजमी था कि कुछ ना कुछ उसका आंसर आए। सो -2 इज नॉट इन डोमेन। ठीक है, -2 के अलावा आप ऐसा सोचे नंबर जिसको यहाँ पे पुट करें, ठीक है, और कुछ ना कुछ आंसर ना आए, तो वो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि अगर हम -2 के अलावा पॉजिटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो देखें यहाँ पे -2 एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आंसर नहीं आ रहा, तो ये -2 हमारी डोमेन से आउट हो गया, आउट हो गया। बाकी सारे नंबर, आप सारे नंबर यूज करेंगे ना नेगेटिव एक्सिस से, तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1 को यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसको लिख के चेक कर लें। ठीक है, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। FF1 इज 1/1 -4, दैट्स इट। तो जैसे ही आप 2 यूज करेंगे, FF2, तो फिर से आप इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। कहने का ये मकसद है कि 2 और -2 ये ऐसे खास पॉइंट्स हैं जो इस फंक्शन के लिए हमें आउटपुट नहीं दे रहे, इसको अनडिफाइंड करते जा रहे हैं ना। तो 2 और -2 के अलावा पूरी रियल लाइन आप यूज कर सकते हैं ना। तो जो डोमेन होगी, आप डोमेन लिखने के तरीके देखें। माइनस माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है और माइनस इन्फिनिटी से चलते आया -2 पे। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जैसे ही आप आए हैं, तो सारे ही पॉइंट्स जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहे थे -2 के अलावा। तो -2 को हमने इस ओपन ब्रैकेट से एक्सक्लूड कर दिया। फिर -2 से आप स्टार्ट करके कहाँ तक गए हैं, 2 तक गए हैं, तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं
2 को छोड़ के, तो ये ओपन है ना, यहाँ से ओपन है, तो इसको हमने इकट्ठा कर लिया है, -2 से शुरू किया है और 2 तक चले गए हैं, 2 एक्सक्लूडेड है, ये ओपन ब्रैकेट है। और 2 के बाद 2 पे तो ये इस फंक्शन का आंसर ही नहीं ना आया, तो 2 के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ गए हैं इन्फिनिटी तक, तो आपने जितने भी नंबर्स यूज किए हैं, देखें जब भी डोमेन का वर्ड आपके जेहन में आना है ना, तो इसके साथ यूज भी आपने समझना है कि यूज कहाँ कर रहे हैं, एक्स की जगह पे। ठीक है, तो इसको आप यूनियन कर लेंगे 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो एक तो ये तरीका है ना इसकी डोमेन लिखने का। ये अनडिफाइंड और इंफिनिटी में फर्क है ना ठीक है, सर? एक तरीका इसका ये है कि आप रियल नंबर्स लिख के तो उसमें से माइनस कर दें +-2 को। ठीक हो गया, तो ये इसके दो तरीके हैं। एक आप इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लें, एक आप इस तरह से करके लिख लें सेट्स की फॉर्म में। जी अब पूछें, आप क्या कह रहे हैं? इंफिनिटी और अनडिफाइंड में फर्क है ना सर? हाँ हाँ, फर्क तो होता है इनमें, फर्क होता है। वैसे मैंने एक जनरल बात की थी, जल्दी जल्दी में कह दिया था, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, मतलब सर जब हम जो डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस जी फंक्शन पर अगर फंक्शन अनडिफाइंड जिस वैल्यू पर भी उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। हाँ हाँ, जहाँ पे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है ना, इन्फिनिटी आ रहा है, डोमेन में उस से वो पॉइंट निकाल दो। ठीक है, डोमेन में से वो पॉइंट हम निकाल देते होते हैं। जहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा होता है वो पॉइंट हम डोमेन में से निकाल देते हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ पूछने हैं और? नो। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज के लिए जो आउटपुट्स आ रही है ना, वो हमारी रेंज में आ जाएंगे। तो देखें, 0 पे 0 आ चुका है, 0 आ चुका है ना। उसके बाद 0 के अलावा और क्या आया है, अगर इस नंबर को देखा जाए तो ये नेगेटिव सर है जो क्या? आपने क्या वो दोबारा प्लीज रिपीट कर दें। क्या बोला है भला? सर जो आपने डोमेन लिख लिया, लिखने का बताया कि किस तरीके से हाँ लिखना है, हाँ, वो दोबारा डोमेन लिखने का ये मैंने बताया कि जो रियल लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की थी, उस रियल लाइन को इस तरह से आपने देखा है ना कि ना तो -2 हिस्सा है उसका डोमेन का और ना 2 है। इसका मतलब है कि -2 और 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो -इन्फिनिटी से चलते आए -2 तक, ये इंटरवल आ गया यहाँ पे। फिर 2 से चलते आए 2 तक, ये इंटरवल आ गया यहाँ पे। और फिर 2 से इन्फिनिटी तक चले गए, ये इन तीनों का यूनियन कर दिया, तो ये डोमेन है। ठीक है, अब आपको रेंज फाइंड करने का ना, डोमेन के जरिए रेंज वो मैं तरीका बताता हूँ। तो जैसे ये रियल लाइन थी -2 पे और 2 पे, ये फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड हो गया था। ठीक है,
अब हमने क्या करना है कि अब देखें, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, रियल लाइन के। सही हो गया। फंक्शन था x ओवर एक्स स्क्वायर -4। तो -2 से पहले इसका बिहेवियर देखना है। तो -2 से पहले कोई भी पॉइंट हम पुट करते हैं, लेट्स से के -3 पुट करते हैं। तो -3 ओवर -3 स्क्वायर इज 9 -4 -3 ओवर 5। तो -3 ओवर 5 क्या होगा, इसको जरा पॉइंट्स में ले जाएं। सोचे जरा, कोई बता सकता है? कौन सी चीज सर? -0.6 होगा। जी सर। अच्छा, तो ये वाई एक्सिस था ना यहाँ पे, ये मैं प्लेन बना रहा हूँ यहाँ पे अब। तो ये ओरिजिन आ गया। ठीक है, आपको मैं रेंज फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे ही -3 था, -3 पे जो आंसर आया वो -0.6 है। तो वाई एक्सिस ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है वाई की, और जो 0 से नीचे होता है वो वाई प्राइम होता है, नेगेटिव वैल्यू। तो -0.6 कुछ होगा यहाँ पे। तो जब -0.6 को और -3 को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो -2 पे ये क्या था, -2 पे तो ये -∞ था ना। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप -2 के करीब जा रहे हैं, फंक्शन का कुछ ऐसा बिहेवियर है, ये इन को अप्रोच कर रहा है। बात समझ आ रही है? सर आपने इससे पहले क्या कहा है, किस को कंबाइन करना है? कंबाइन वो तो डोमेन का था ना, वो तो गुजर चुका है। डोमेन वाली बात तो हमने कर ली है। नहीं सर, अभी जो आपने कहा है 0.6 को क्या हाँ 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 हाँ, चार्ट ठीक है बता? ठीक। वो मैंने ये कहा है कि ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है, क्योंकि डोमेन में -2 नहीं था और 2 भी नहीं था, तो -2 और 2 के दरमियान जो है ना 3 हिस्से हो गया रियल लाइन के। एक ये वाला हो गया -∞ से -2 तक, उसके बाद 2 से -2 से 2 तक इसका दूसरा पार्ट हो गया, और फिर 2 से इन्फिनिटी तक इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब आपने -2 से जो पहले वाला पोर्शन है ना, इसमें से कोई एक पॉइंट लेना है। जैसे -3 ले लिया, तो -3 को यहाँ पे जब आप यूज करेंगे फंक्शन में, तो -0.6 आ जाएगा। -0.6 को और -3 को कंबाइन करना है। जैसे ये पेयर नहीं बन गया, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -0.6, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया आपके पास। तो ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये पॉइंट आ गया। जैसे ही आप -2 के करीब जा रहे हैं, तो -∞ आ रहा है ना, तो कर्व का जो बिहेवियर होगा वो इस तरह होगा, इस तरफ। जैसे जैसे आप -2 के करीब जाएंगे, वो जो है ना -∞ को अप्रोच करता जा रहा है। तो -∞ का मतलब है कि कर्व नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, माइक ऑफ कर लिया करें, जिसने पूछना हो वही ऑन किया करें। और -3 से पीछे अब देखें ना, कर्व का ये बिहेवियर है कि -3 के बाद ये नेगेटिव एक्सिस को अप्रोच कर रही है। तो -3 से पहले ये 0 को अप्रोच करती होगी। कहने का ये मकसद है कि जैसे जैसे आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैसे वैसे आंसर उतना ही 0 के करीब जाता जा रहा है। जैसे आप f ऑफ -100 पुट करके देखें इस फंक्शन में, तो ये आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर
-100 स्क्वायर -4। तो आप -100 जब पुट करेंगे, ये बहुत जरूरी बात है आपके लिए, ठीक है। डोमेन रेंज वाला जो कंसेप्ट है ना, ऐसे ही क्लियर होना है आपका। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? -0.01। तो -0.01 कितना करीब है जीरो के? आप खुद सोचें कि -100 बहुत ज्यादा दूर नेगेटिव एक्सिस पे होगा ना, -100 उतना ही ये जीरो के करीब होगी कर्व, ठीक है ना, इस जीरो के करीब होगी ओरिजिन वाले। हाँ जी, डोमेन को फंक्शन में पुट करने से रेंज आ जाती है, इसलिए तो हम अब डोमेन यूज करके रेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जीरो पुट करने से तो जीरो आ जाएगा। तो जैसे ही आप नेगेटिव एक्सिस से जा रहे हैं तो कर्व का ये बिहेवियर आ रहा है ना। अब आप वाई एक्सिस को देखना है आपने, तो -∞ से लेकर 0 तक सारी वाई एक्सिस कवर हो गई है। अभी जान हो रही है, जान के बाद बाकी बात करते हैं।